रीवा में भाजपा नेता के घर सोलर प्लेट साफ करने गए युवक की करंट से मौत। 11,000 वोल्ट की चपेट में आने के बाद छत से गिरा मशहूर व्यापारी जयंत खन्ना के घर हुआ हादसा। परिजनों का आरोप, भाजपा नेता के दबाव में छुट्टी के दिन काम पर गया था आशीष। रीवा शहर के नामचीन व्यापारी और भाजपा नेता जयंत खन्ना के आवास पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सोलर प्लेट की सफाई करने गए युवक आशीष गौतम की बिजली का करंट लगने और छत से गिरने के कारण मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक आशीष गौतम खुद की एक छोटी सोलर कंपनी चलाता था। परिजनों का आरोप है कि होली के त्योहार की छुट्टी होने के बावजूद भाजपा नेता जयंत खन्ना ने दबाव डालकर उसे सोलर प्लेट साफ करने के लिए बुलाया था। सफाई के दौरान आशीष छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया और अनियंत्रित होकर छत से नीचे गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट गया। परिजनों ने मानवता को शर्मसार करने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के बाद जयंत खन्ना ने आशीष को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। कंपनी के कर्मचारियों ने आशीष के छोटे भाई को फोन किया, जिसके बाद भाई ने उसे संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है और वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। हम जयंत खन्ना जी के यहाँ सोलर का अपना क्लीनिंग करने गए थे और वहाँ पास हमको अपने इस व्यवस्था से हमने अपना साफ़ करने के लिए, जैसे वहाँ 8 किलोवाट का सिस्टम लगा है, तो हमने अपने साफ़ करने के लिए एक बांस बड़ा सा रखे थे। तो उन्होंने, खन्ना जी ने बोला कि ये बांस से नहीं हो पाएगा, आप जाइए लोहे की रॉड लेके आइए, जिसमें पर्दा बांधा जाता है, लोहे की रॉड आती है। तो उन्होंने बोला कि हमने मना किया, तो उन्होंने बोला कि आप लेके आइए, पेमेंट मैं करता हूँ। तो हम लोग गए हैं, लेकर आए हैं और साफ़ कर रहे थे। साफ़ करने के बाद 5 मिनट बाद अचानक से भड़ाका बोला है, या इधर 11,000 से छुआ है। और हमने उनसे, खन्ना जी से पूछा भी है कि आप खन्ना जी वो 11,000 से अपने को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास कहीं करंट नहीं आता है। तो हम लोग काम कर रहे थे, अचानक से छुआ है पूरा, वो डायरेक्ट नीचे आ गए हैं। क्या नाम है आपकी कंपनी एजेंसी का? सोलर ऑन एंटरप्राइजेस। ये कहाँ पे है? ये अपने बैकुंठपुर में ऑफिस है। बैकुंठपुर में? जी। उसी के माध्यम से आप जयंत के यहाँ गए थे? जी। तो जो मृतक हैं अब आपके क्लीनर हैं, क्या है? नहीं, हमारे सर हैं, ओनर। अच्छा, ऑनर है? जी, ओनर है। वो भी गए थे? जी जी जी। ठीक है, क्या नाम है उनका? आशीष गौतम। वो कहाँ के रहने वाले? ये खैर मझियार। खैर मझियार जी, कबरा। खैर जी। ये कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? ये 2017 से कर रहे हैं ये आप लोग काम कर जी। रहे हैं? ये पहली घटना है? जी जी, पहली घटना है। ये पाइप के लिए उन्होंने प्रेशर डाला? हाँ, जी, प्रेशर उन्होंने डाला, बोला कि जो भी पेमेंट होगा वो हम दे देंगे। ये मैं बिल भी लिया हूँ। अच्छा, हाँ, बिल दिखाइए। जी दिखाइए। ये कच्चा ही बिल है, मैं बनवाया था दुकान से। ये 250 को मैं पाइप लेके आया था। उन्होंने दबाव डाला? हाँ, वो बार बार बोल रहे थे कि आप लेके आइए, मैं उसको क्लीन करवा के ही जाइए। और जब हमने बोला कि छुट्टी है आज, हम नहीं आएंगे, फिर भी वो बोले कि छुट्टी के बाद में आ जाइएगा, आगे हमारा क्लीन करिए। वो कम से कम 15 दिन से कॉल कर रहे हैं। जबरदस्ती साफ करवा। ये जयंत खन्ना कौन है? ये यहाँ पास अपना, जिनका खन्ना चौराहा है, अपने खन्ना फैक्ट्री, बोरी खन्ना फैक्ट्री, उन्हीं के ऑनर, गोड़हार मोड़ के पास। अपन उनके लिए, उनको गाड़ी के लिए बोले, तो वो बोले कि ड्राइवर नहीं है। फिर हमने ऑटो बुलाया, ऑटो के लिए वो किए, ऑटो में हम लोग के आए। फिर आधे रास्ते से एम्बुलेंस हमको मिली, तो हम उसमें लेके आए। उनके तरफ से 2 गाड़ी है उनके यहाँ, तो हम गाड़ी के लिए बोले, तो वो बोले कि ड्राइवर ही नहीं है हमारे पास। पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? नहीं करे अभी तक, इधर कर दिया गया है, उधर नहीं हुई है, अभी थाने जा ही रहे हैं। आप लोग जब यहाँ लेके आए तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता। हम मृतक के छोटे भाई हैं और हम रास्ते पे थे, रामपुर बखलान में आ रहे थे रीवा के लिए। तो जो उनके कर्मचारी हैं, जो कंपनी है हमारी सोलर ऑन एंटरप्राइजेस, उसके ऑनर हैं हमारे बड़े भाई। तो इनके कर्मचारियों के द्वारा फ़ोन आ गया कि उनको करंट लग गया है, वो बिल्डिंग से नीचे गिर गए हैं। फिर उसके बाद रास्ते में हम लगातार बात करते आए इन लोगों से। हमने बोला कि जिनके यहाँ जो ऑनर हैं, जिनके यहाँ आप काम कर रहे हो, तो उनसे बोलो अपनी गाड़ी से छोड़ दे अगर उनके पास वाहन हो तो इन लोगों ने बताया कि वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई भी ड्राइवर नहीं है। तो हमने बोला कि उनसे खुद आती होगी चलाते, इमरजेंसी में कोई भी किसी की मदद कर सकता है, तो वो गाड़ी लेके चले जाएं।
तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम गाड़ी अपनी नहीं ले जाएंगे, सर फटा है, करंट लगा है, तो पुलिस केस से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम नहीं जा पाएंगे। और उन्होंने ही, हमने बताया कर्मचारियों ने कि उन्होंने जिद किया, उनके पास प्लास्टिक की केबल रहती है जो साफ सफाई के काम में आती है, सोलर के जो पैनल लगे हुए हैं, तो उन्होंने बताया। तो मैं पूछा कि क्यों लेके गए थे ये पाइप, तो वो बोले कि वो खुद बोले हैं कि 2-3 बार हम साफ करवा चुके हैं, लोहे वाली पाइप से ही आप साफ करिए। तो फिर बोला हमारे बड़े भाई ने जो ऑनर है कि लड़कों चढ़ते नहीं बन रहा है, हम चढ़ के साफ कर रहे हैं आपकी, तो आप बताइए करंट तो नहीं आ रहा, 11,000 वोल्टेज की इसमें जा रही है लाइन, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी दिक्कत नहीं है, 2-3 बार हम साफ करवा चुके हैं, आप साफ कर दीजिए। तो जब उन्होंने सांत्वना दी कि साफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब उन्होंने साफ किया और थोड़ी देर में न्यूज आई मेरे पास कि ये ऐसे सब घटना हो गई। आपके पास जब खबर पहुंची कि जी भाई आपको करंट लगा है, तो उसके बाद भाई आपके कितनी देर तक जीवित रहे? ये लोग तो बोल रहे थे कि होश नहीं आ रहा है, वहीं पे ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए हैं हमारे हिसाब से, पर यहाँ हॉस्पिटल जब लेके आए तो मृतक घोषित कर दिया गया। अभी 4 बजे के आसपास आशीष गौतम नामक युवक को जो अपने कार्यस्थल पर कार्य कर रहा था कहीं साइड में, तो वहाँ से करंट लगने की वजह से उसको यहाँ लाया गया था, जिसको डॉक्टर ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। हाँ, बॉडी हल्की झुलसी हुई है, तो बाकी तो पोस्टमार्टम पर चल जाएगी। तो नहीं, ये समय तो सुबह पोस्टमार्टम पता चलेगा कि क्या चोट है क्या नहीं है ना। बाकी तो जो ऊपर सुपरफिशियल दिख रहा है अभी, तो बाकी तो अंदरूनी क्या है कैसा है तो वो समझ पर चलेगा। यहाँ आने के बाद क्या मृत अवस्था में लाया गया था। जब यहाँ लाया तो डॉक्टर ने चेक कर मृत हो चुका था।